दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इतना तो पता होना ज़रूरी है कि जब इस टाइप की कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर जाती है और जब इस टाइप की कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक बिगनर के लिए इन सभी पैटर्न्स के नाम याद कर पाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कैंडलस्टिक्स मैथ और बहुत ही सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट शेयर करने वाली हूँ। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपको किसी भी पैटर्न का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है और आप भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप चाहे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हो या फिर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न हो या फिर मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न हो, इन सभी पैटर्न्स का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। और फ्यूचर में आपके सामने चार्ट पर अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है और भले ही आपका उसका नाम नहीं पता हो तो भी आप उस कैंडल स्टिक को देखकर पता लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको एडवांस टू कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे कंसीलिंग बेबी पैटर्न, 3 ब्लैक कोर पैटर्न या फिर यूनिट 3 रिवर जैसे पैटर्न के बारे में पता है या नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि आपको इस कैंडल स्टिक के पीछे का जो बेसिक साइकोलॉजी है, जो इसका मीनिंग है, वह आपको समझ आता है या नहीं। दोस्तों, किसी भी कैंडल स्टिक में हमें यह 4 चीजें देखने को मिलती है: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस। एक ग्रीन बाइंग कैंडल में प्राइस कैंडल के बॉटम से ओपन होता है और कैंडल के टॉप पर जाकर क्लोज हो जाता है। क्योंकि यह बाइंग को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए यह नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज हो जाती है। और एक रेड बेयरिश कैंडल यानी एक सेलिंग कैंडल में प्राइस कैंडल के टॉप से ओपन होकर कैंडल के बॉटम पर क्लोज हो जाता है, क्योंकि यह कैंडल मार्केट की गिरावट यानी सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। दोस्तों, इन दोनों ही कैंडल की जो अपर विक और लोअर विक है वो सेम तरीके से वर्क करती है। मतलब यह हमें उस कैंडल की फॉर्मेशन के दौरान जो भी उस सेशन में कैंडल की हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस थी उनके बारे में हमें बताती है। दोस्तों, अगर आपको कैंडल स्टिक पीछे का जो बेसिक साइकोलॉजी है, जो बेसिक मीनिंग है, अगर वह आपको समझ आ गया और आपको उसके बाद बस इन 5 एलिमेंट्स की जानकारी होना जरूरी है और उसके बाद आप किसी भी कैंडल स्टिक का नाम याद करे बिना उसका यूज कर सकते हैं। तो पहला जो एलिमेंट है वो है साइज ऑफ द बॉडी ऑफ ए कैंडल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक कैंडल स्टिक 2 चीजों से बनी होती है। पहली होती है बॉडी और दूसरी होती है विक, यानी जो ऊपर नीचे की विक होती है, जिसे हम शैडो भी बोलते हैं। अब कैंडल स्टिक की जो बॉडी होती है वो किसी शेयर की स्ट्रेंथ और मोमेंटम के बारे में हमें बताती है। दोस्तों, अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो यस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो 20 रुपए से ओपन होता है, 18 रुपए का उसने लो बनाया और 55 रुपए का उसने हाई बनाया और एट द एंड वो 50 रुपए पर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर एक बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है वह ओपनिंग प्राइस से काफी ऊपर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यस बैंक का शेयर है उसमें बायर्स की पकड़ ज्यादा है, यानी यहाँ पर बायर्स की पकड़ काफी मजबूत देखने को मिल रही है। इसी तरह मान लीजिए अगर यस बैंक कंपनी का शेयर 50 रुपए से ओपन होकर 55 रुपए का वो हाई बनाता है और 18 रुपए का वो लो बनाता है और एट द एंड वो 20 रुपए पर आकर क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पर एक बड़ी रेड बियरिश कैंडल फॉर्म हो जाती है, क्योंकि इसमें कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से काफी नीचे है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक बेयरिश स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पर हमें सेलर्स की पकड़ काफी मजबूत देखने को मिल रही है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है लेंथ ऑफ द विक्स, यानी कैंडल के जो ऊपर और नीचे की विक है यानी जो शेडो है वह काफी लंबी है या फिर छोटी है। यह काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। जैसे मान लीजिए अगर कोई बड़ी बॉडी वाली कैंडल और छोटी विक वाली कैंडल है तो उससे हमें किसी शेयर में स्ट्रेंथ और मोमेंटम के बारे में पता चलता है। ठीक इसी तरह मान लीजिए अगर कोई कैंडल बड़ी विक वाली और छोटी बॉडी वाली है तो उसमें हमें प्राइजेस में वॉलेटिलिटी के बारे में पता चलता है। अब अगर किसी कैंडल में ऊपर का जो विक है वो काफी बड़ा है तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्राइजेस को सेलर कंट्रोल कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कैंडल की जो बॉडी है और उसकी जो हाईएस्ट प्राइस है, मतलब विक का जो हाई पॉइंट है, उनके बीच में काफी डिस्टेंस है, जिससे हमें रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस के बारे में पता चलता है। और वहीं अगर मान लीजिए किसी कैंडल में नीचे का विक काफी लंबा है तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्राइसेस को बायर्स ने कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल की जो बॉडी है और उसका जो लोएस्ट प्राइस है यानी कैंडल का जो लो पॉइंट है उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, जिससे हमें रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस के बारे में पता चलता है।
अब जो हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है रेशियो बिटवीन विक एंड बॉडी। दोस्तों पहले हमने बात की थी कि एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल हमें स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश या फिर बुलिश मोमेंटम के बारे में बताती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक लंबी विक वाली कैंडल हमें यह बताती है कि स्टॉक में प्राइस को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं या फिर सेलर्स। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर एलिमेंट यह है कि जो कैंडल की बॉडी है वो विक के कंपैरिजन में कहाँ पर फॉर्म हुई है। अब मान लीजिए किसी कैंडल की विक काफ़ी बड़ी है, यानी कैंडल की जो ऊपर नीचे की विक है वो काफ़ी बड़ी है और बॉडी कैंडल के बीच में यानी मिडल में प्लेस्ड है, तो इससे हमें इनडिसीजन यानी अनिर्णय के बारे में पता चलता है। यानी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है वह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग। यह बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसमें हम किसी भी दो कैंडल्स को ऐड करके और फिर यह पता कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश मोमेंटम रहेगा या फिर बियरिश मोमेंटम रहेगा, यानी यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे। और यह पता लगाने के लिए हम जो पहली कैंडल है उसके ओपनिंग प्राइस को सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऐड कर देंगे। अभी आपको सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ जिससे आप बहुत ही ईजिली तरीके से समझ जाएंगे। तो मान लीजिए आपके सामने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है और आपको इस पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको इसका नाम भी नहीं पता है। तो यहाँ पर हम सिंपल कैंडलस्टिक्स मैथ यूज करके इस पैटर्न के पीछे का मीनिंग निकाल सकते हैं। और जो पहले हमने वीडियो की शुरुआत में कॉन्सेप्ट सीखे यानी एलिमेंट्स की मदद ली, उनकी मदद से हम यह पता कर सकते हैं कि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पहली कैंडल स्टिक होती है इस पैटर्न में वह एक रेड कैंडल है जिसकी ओपनिंग प्राइस बॉडी के टॉप पर है, और सेकंड कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल है जिसकी क्लोजिंग प्राइस बॉडी के टॉप पर है। तो जब हम फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस से शुरुआत करके सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर ले जाकर एक कैंडल बनाते हैं तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनती है। विक बनाने के लिए जो भी दो कैंडल हम यूज कर रहे हैं उनका जो हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस है, यानी जो हाई विक है और लो विक है, उसको हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को ब्लेंड किया यानी ऐड किया तो यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बनकर आया जिसमें नीचे की तरफ काफी लंबा विक देखने को मिला। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी कैंडल में नीचे की तरफ लंबा विक देखने को मिलता है तो यह हमें रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हम बिना इस पैटर्न का नाम जाने इस कैंडलस्टिक को ऐड करके यह पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार मान लीजिए एक काफी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका नाम है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। तो इसमें हमें 3 ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें इस पैटर्न का नाम नहीं पता है तो हम सिंपली जो पहली कैंडलस्टिक है उसकी ओपनिंग प्राइस से शुरुआत करेंगे और इस पैटर्न की आखिरी यानी जो तीसरी कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस तक ले जाकर हमने एक कैंडलस्टिक की बॉडी बनाई। तो यहाँ पर एक बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। अब इससे हमें बिना इस पैटर्न का नाम जाने यह पता लग गया कि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोग किसी भी एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न को ऐड करने पर आपके सामने एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है। उसी तरीके से 3 वाइट सोल्जर से एक बुलिश मारूबाजू कैंडल बनती है। और अगर 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न को आप ऐड करते हैं तो उससे एक बियरिश मारूबाजू कैंडल बनती है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न को अगर आप ऐड करोगे तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनेगी। और अगर एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को आप ऐड करते हो तो वहाँ पर एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके साथ 4 एलिमेंट शेयर करे, उनकी मदद से प्लस जो कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग का यह कॉन्सेप्ट है, यह सारी चीज़ें अच्छे से अगर आप समझ जाते हैं तो आप बहुत इजीली तरीके से पता लगा सकते हैं कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश सिग्नल दे रहा है या फिर बियरिश सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मैंने जो आपको 5 एलिमेंट बताई वो आपको समझ आ गए होंगे और उनका यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश रहेगा या फिर बियरिश। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।